नई दिल्ली में पीएम मोदी और वेनेजुएला गणराज्य की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज की मुलाकात हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई। Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. The Indian economy is a large and growing consumer of oil and will have a stable demand growth for many years to come. Thus, in the energy sector, we see a perfect complementarity. In fact, in our spot purchases, Venezuela has already emerged as the third largest supplier this month. So quite naturally, today's discussions focused on forging an energy partnership. Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. They see India as a stable demander for many years to come, and therefore there exists a perfect complementarity for India and Venezuela to work in the energy sector, both upstream as well as downstream. वेस्ट एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 3-4 महीनों से जारी इस टकराव से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। भारत समेत दुनिया का करीब हर एक देश इस वक्त एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। लेकिन इन सब के बीच गुरुवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वेनेजुएला गणराज्य की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज के साथ पीएम मोदी की हुई द्विपक्षीय मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि भारत का पेट्रोल और डीजल को लेकर चल रहा चिंता का दौर आने वाले वक्त में खत्म होने जा रहा है। दरअसल वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में शामिल है और गुरुवार को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से पीएम मोदी की जो मुलाकात हुई है उसमें दोनों देशों के बीच ऊर्जा, तेल आपूर्ति, निवेश और व्यापार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैठक में ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं और ऑटोमोबाइल उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों देशों ने आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि दीर्घकालिक और पारस्परिक लाभ सुनिश्चित किए जा सकें। विदेश मंत्रालय के अनुसार बातचीत के दौरान वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। भारत और वेनेजुएला के बीच सहयोग को और बढ़ाने पर बात हुई। बैठक में ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस बैठक में दोनों नेताओं ने माना कि विकासशील देशों को आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और विकास से जुड़े साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। ऐसे में ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से अहम मानी जा रही है, जो आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकती है।